अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन वन शॉट एफएफ। सो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस फ़ैन फिक्शन को। चलिए बात करते हैं। ये फ़ैन फिक्शन हिस्टोरिकल ओमेगा वर्जन है, जहाँ पर टॉप लानवांग जी बॉटम विंग है। ये एक लॉन्ग स्टोरी है, इसका पार्ट 1 है। ये बहुत टाइम बाद मैं एक लॉन्ग स्टोरी स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि लॉन्ग स्टोरी स्टार्ट कीजिए। हमने बहुत मिस किया लॉन्ग स्टोरी को। दरअसल ये फ़ैन फिक्शन अलग टाइप का होने वाला है, जहाँ पर कुछ मिस्ट्री छुपा हुआ है, और शायद वो मिस्ट्री धीरे खुल जाए इस फ़ैन फिक्शन में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यू पार्ट को। यहाँ पर लानवांग जी एक ओल्ड मैन है और विंग एक यंग ओमेगा है। वो एक ओल्ड अल्फ़ा और एक यंग ओमेगा की लव स्टोरी है, जहाँ पर वांग जी एक अल्फ़ा है, विंग एक ओमेगा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पार्ट को। कहानी की शुरुआत होती है, हम लोटस फ्यार को देखते हैं, जहाँ पर मैडम यू ने विंग को एक ज़ोर से थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? तुम चाहते हो कि हमारा कबीला तबाह हो जाए? विंग रोते हुए खड़ा हो गया। विंग नीचे गिर गया था धड़ाम से। जियांग चैंग ने कहा, मॉम, ये आप क्या कह रहे हो? आपने विंग को क्यों मारा, वो भी इतनी ज़ोर से? आप पागल हो गए हो क्या? उसकी मॉम ने कहा, आजी तुम चुप रहो, मैं विंग से बात कर रहा हूँ, ना कि तुमसे। जियांग फैंगमियान अपने सिर पर हाथ रख के बैठा हुआ था। विंग ने कहा, लेकिन मुझे उस बुढ़े से शादी नहीं करनी है। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? मैडम यू ने विंग की जो कॉलर था, रोप्स का कॉलर था, उसे पकड़ते हुए उठा लिया। उसने कहा, बकवास करना बंद कर विभूषण। तुम जानते हो अगर हमने इस शादी को इनकार कर दिया तो फिर हमारे साथ क्या हो सकता है? वो एक बहुत लंबी कहानी है। उसके साथ क्या हुआ था तुम्हें पता भी है? उसे कर्ज मिला है, और वो जिस चीज़ को देखता है और करने की सोचता है वो वही करता है। और अगर किसी ने उसे रोका तो उस कबीले को भी कर्ज मिलता है, हमें भी कर्ज मिल जाएगा, हमें श्राप मिलेगा। समझे विभूषण? हम हमेशा हमेशा के लिए पत्थर की मूर्ति बन जाएंगे। विभूषण की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, लेकिन वो बुढ़ा, मुझे मुझे उसे शादी नहीं करना है अंकल। उसकी अंकल ने कहा, विभूषण, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अगर मैंने उसे मना कर दिया तो वो नीली शक्ति आएगी और हमारे पूरे कबीले को पत्थर बना देगा। हमारे साथ साथ तुम भी पत्थर बन जाओगे। विभूषण रो रहा था। वो अपने अंकल के पास आ गया, उसकी पैरों के पास आकर पकड़ते हुए कहा, क्या इससे बचने का कोई उपाय नहीं है? जियांग चैंग भी बहुत ज़्यादा रो रहा था। वो रोते हुए नीचे बैठ गया। मैडम यू बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। मैडम यू एक तो विंग को पसंद नहीं करती हैं, दूसरा उन्हें विंग को यहाँ से भगाने का एक मौका मिल गया है। जियांग फैंगमियान ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे पता नहीं था कि वो उस वक्त वहाँ पर आ जाएगा तुम्हारे संगवर सभा में। मुझे लगा था शायद तुम्हारी शादी किसी अल्फ़ा के साथ करवा कर मैं बहुत खुश रहूँगा, लेकिन अचानक वहाँ पर वो आ जाएगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सीन कट होती है। चलिए चलते हैं स्वयंवर समय। वहाँ पर क्या हुआ था हम देखते हैं, क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। आज विंग का स्वयंवर सभा था, जहाँ पर दूर दूर से राजकुमार विंग को देखने के लिए आया था। विंग की खूबसूरती पूरी दुनिया भर में मशहूर थी। विंग को पाने की चाहत हर एक राजकुमार के दिल में था, हर एक अल्फा के दिल में था। विंग इतना ज़्यादा खूबसूरत होने की वजह से सब लोग विंग को शादी करने के लिए उस स्वयंवर सभा में आए थे। न जाने कहाँ कहाँ से राजकुमार आए थे विंग को शादी करने के लिए। वो सब लोग उस स्वयंवर सभा में वेट कर रहे थे। विंग रेडी होकर अपने सिजिए के साथ आ रहा था। उसकी सिजिए, जो कि जिन जीजवान की पत्नी है, उसका एक बेटा भी है जिसका नाम विंग ने रखा है चिंड्रोलान। सब लोग उसे चिल्ड्र जिन बुलाते हैं, और जिनलिंग भी। जियांग चैंग विंग को देखते हुए कहा, विभूषण, तुम्हें पता भी है कितने दूर दूर से अल्फाज आए हैं तुम्हें शादी करने के लिए। विंग, पता नहीं तुम्हारी शादी कहाँ होगा, वैसे सब लोग बहुत ज़्यादा हैंडसम है, शायद तुम्हें कोई पसंद आ जाए। जियांग चैंग, जो कि एक अल्फ़ा था, वो विंग को चिढ़ा रहा था, क्योंकि वो विंग से बस 1 ही साल का बड़ा है और उन दोनों में बहुत अच्छी बनती भी है। सीजिए ने कहा, बस चुप रहो आजिंग, आज विंग का बहुत 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 शुभ दिन है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई अपना अल्फ़ा खुद ही चूज़ कर ले। विंग को इस कबीले में बहुत तकलीफ़ मिली है। मैडम यू हर वक्त विंग को मारती है और हर वक्त उसे बातें सुनाती हैं। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि जियांग फैंगमियान
विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो उससे जलता है बहुत ज़्यादा। सिर्फ विंग से नहीं, विंग की मॉम से और विंग की डैड से भी, क्योंकि वो दोनों मतलब उन दोनों की बातें हर वक्त जियांग फैंगमियान करता रहता है, जिससे मैडम यू बहुत ज़्यादा चिढ़ती है। सीन कट होता है, विंग को शानवर सभा में लाया जाता है, जहाँ पर विंग अपना बर्ड चुनने के लिए वेट कर रहा था। विंग सबको देख रहा था, सब लोग विंग को देख रहा था। सब लोगों ने कहा, जैसा सुना था मैंने बिल्कुल वैसा ही है ना? इसकी खूबसूरती मशहूर है, और देखो ये कितना खूबसूरत है। विभूषण सच में दुनिया का सबसे खूबसूरत ओमेगा। जियांग फैंगमियान ने कहा, इससे मिलिए, ये मेरा ओमेगा सन है जिसका नाम विभूषण है। मुझे पता है कि ये वी फैमिली से है, इसकी मोहम्मद बचपन से ही गुजर गए हैं, ये मेरे पास ही बड़ा हुआ है, इसकी तारीफ़ करो तो कम है, ये बहुत अच्छा है। मैडम यू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी, क्योंकि विंग की शादी इतनी बड़ी बड़ी फैमिली में होगी उसने कभी सोचा भी नहीं था। विंग खूबसूरत है, उसे पता भी है। सीन कट होता है, कुछ डिसिपल जल्दी से वहाँ पर दौड़ कर आता है। विंग नीचे आ गया था, वो अपनी बरमाला को लेकर वेट कर रहा था। जियांग फैंगमियान ने कहा, विभूषण तुम्हें जिसको पसंद है तुम उसको बरमाला पहना सकते हो। विंग एक झलक सबको देखने लगता है। अचानक वो डिसिपल विंग के सामने आकर नीचे गिर गया। इसे देखकर विंग घबराते हुए कहा, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? विंग पीछे हट गया। जियांग फैंगमियान ने कहा, क्या बात है, इतनी दौड़ कर क्यों आ रहे हो? उसने कहा, वो नीली शक्ति और वो काली छाया, वो बुढ़ा। ये सुनकर जियांग फैंगमियान ने कहा, काली शक्ति, नीली शक्ति, बुढ़ा, क्या बोल रहे हो तुम? ये सुनकर वहाँ से एक आवाज़ आती है, मैं बोलता हूँ। ये बोलकर एक इंसान अंदर आ गया। उसे देखकर सब लोग खड़े हो गए और जल्दी से झुककर नीचे बैठ गए और अपने सिर को झुका दिए। ये देखकर फैंगमियान ने कहा, क्या हांग वांग जुन? अब हम उस इंसान को देखते हैं। वो एक ओल्ड मैन था, तकरीबन उसकी एज 50 या फिर 60 होगी। उसके बाल भी सफ़ेद थे, उसके स्किन भी पूरी तरीके से अजीब सा बन गया था, जैसे कि बूढ़ा इंसान का होता है ना, वैसा ही। विंग ने कहा, ये तो हांग वांग जुन है। मैडम यू ने कहा, झुको। विंग नीचे बैठ गया और फिर वो झुक गया। वांग जी विंग के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, तुम्हें झुकने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मेरे सामने खड़ा होना है। विंग ने कहा, खड़ा होना है? हांग वांग जुन के आदेश को पालन करना सारे कबीले वालों का काम है। सारे कबीले वालों का नेतृत्व वांग जी ही करता है। वांग जी ही इस कल्टिवेशन वर्ल्ड का एक लौता महाराज है, जिसकी बातें ही सब लोग सुनते हैं। वांग जी इमॉर्टल है, जिसे मारना नामुमकिन है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है उसे मारना। वांग जी की ज़िंदगी और मौत एक साथ लड़ रही है, लेकिन फिर भी उसकी मौत नहीं होगा, यह तय था। वांग जी इमॉर्टल होने के साथ साथ वो बूढ़ा भी है। सब लोग यही सोचते हैं कि अगर कोई इमॉर्टल है तो उसकी एज तो बिल्कुल सेम रहनी चाहिए, 21 साल का या फिर 25 साल का, लेकिन ये धीरे धीरे इतना बूढ़ा क्यों बन गया? सब लोग यही सोचते हैं। वांग जी सिर्फ इमॉर्टल नहीं, वांग जी एक फिनिक्स भी हैं। और अचानक से बाहर एक बहुत ज़ोर से चीखने की साउंड आती है। जैसे ही जियांग फैंगमियान बाहर देखता है, हर जगह पर सिर्फ वही ब्लू कलर की रोशनी थी। वो नीली रोशनी को देखकर जियांग फैंगमियान ने कहा, ब्लू फायर फोनिक्स आ गया। अगर उसने हमको पत्थर बना दिया तो? वो जो फिनिक्स था, जो फोनिक्स बार्ड था, वो आसमान में उड़ रहा था और बहुत ज़ोर से चीख रहा था। लान वांग जी ने कहा, उठो विभूषण। ये सुनकर विभूषण उठ गया। उसने बाकी सबसे कहा, तुम सब भी उठो। उसके बाद सब लोग उठ गए। विभूषण के हाथ में बरमाला था। वांग जी ने उस बरमाला को देखा। उसके बाद जियांग फैंगमियान को। फैंगमियान ने कहा, महाराज हांग वांग जुन, आप यहाँ पर कृपया करके बताएंगे कि हमसे क्या गलती हुई है? क्या हमसे कुछ गलती हो गई है तो हमें माफ़ कर दीजिए। आज मेरे बेटे का स्वयंवर सभा है, देखिए हमसे कुछ गलती हो गई है क्या? ये सुनकर मैडम यू ने कहा, गलती? कौन सी गलती? हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमें श्राप मत दीजिए। उस फिनिक्स को बोलिए हमें पत्थर न बनाए। वांग जी ने कहा, मैं यहाँ पर कर्ज देने नहीं आया हूँ और ना ही आप सबको
कुछ किए कि पनिशमेंट देने के लिए, क्योंकि आपने कोई गलती नहीं किया है। जियांग फेंगमियान ने एक गहरी सांस छोड़ा और जियांग चैंग ने भी। सब लोग वांग जी को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, क्योंकि सब लोग वांग जी से डरते थे, सब लोग बहुत ज़्यादा। विंग भी थरथर काँप रहा था उसे देखकर। इधर फेंगमियान ने कहा, आपका मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, बैठिए ना। वांग जी ने कहा, मैं बैठने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर स्वयंवर सभा में हिस्सा लेने के लिए आया हूँ। ये सुनकर जियांग फेंगमियान बहुत ज़्यादा घबरा गए। जियांग फेंगमियान ने कहा, क्या? उसने विंग को देखा, विंग की दिमाग घूम गया। उसने कहा, स्वयंवर सभा में हिस्सा लेने के लिए? वांग जी ने विंग की दोनों हाथ को पकड़ा और पकड़ने के बाद खुद ही उस वरमाला को अपनी गले में पहनते हुए कहा, मुझे विंग बहुत पसंद है। ये सुनकर जियांग फेंगमियान की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। इसने कहा कि क्या विंग बहुत पसंद है? वांग जी ने कहा, हाँ, मुझे विंग पसंद है और मुझे विंग चाहिए। ये बोलकर उसने विंग के फेस को एक हाथ से पकड़ा और उसके गाल को अपनी थंब फिंगर से सहलाते हुए कहा, विंग के ऐसा खूबसूरत ओमेगा इस दुनिया में एक भी नहीं है, और जो चीज़ एक भी नहीं है वो चीज़ मेरे पास रहेगा। ये सुनकर फेंगमियान जल्दी से नीचे घुटना टेककर बैठते हुए कहा, लेकिन हांगवांग जुन किंग, वो मैं कह रहा था कि विंग तो बहुत छोटा। वांग जी ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? फेंगमियान ने कहा, नहीं, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वांग जी ने कहा, क्या तुम मेरी बातों को नहीं मानने वाले? चैंग ने कहा, नहीं सरदार, ऐसी बात नहीं है, आप गलत सोच रहे हो, हम कह रहे थे कि विंग। फिर उसने कहा, अब ये बच्चा क्यों बीच में बोल रहा है? मैडम यू ने कहा, उसे माफ़ कर दीजिए, वो विंग का भाई है ना, इसीलिए बोल रहा था। वांग जी ने कहा, मैंने कहा मुझे विंग चाहिए, आपको कोई एतराज़ है क्या? ये सुनकर फेंगमियान ने कहा, नहीं, कोई एतराज़ नहीं है। विंग ने कहा, क्या एतराज़ नहीं है? वांग जी ने कहा, तो विभूषण, तुम मेरे हुए। अगले 1 हफ्ते के बाद मैं यहाँ पर बारात लेकर आऊँगा शादी करने के लिए, और तुम्हारा सारा चीज़ यहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है? और जियांग फेंगमियान, उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं है ना? फेंगमियान ने कहा, नहीं, कोई इनकार नहीं है। मैडम यू ने कहा, हाँ, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आपने विंग को चुना। वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि वांग जी ने विंग को चुना है। हांगवांग जुन, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक इंसान है। विंग ने अपने मॉम को देखा, अपनी आंटी को देखा, उसकी आंखों में आंसू। उसने कहा, क्या ये आप कैसी बातें कर रहे हो आंटी? फिर वांग जी ने कहा, तो फिर मैं चलता हूँ, विंग को संभाल कर रखना, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। 1 हफ्ते बाद मैं खुद आकर तुम्हें ले जाऊँगा विंग। ये बोलकर उसने विंग की दोनों गालों को अपने हाथ से पकड़ लिया। फिर वांग जी ने वहाँ पर सबको रोक लिया, सब लोग वहाँ पर रुक गए, बिल्कुल स्टैचू बन गए। ये देखकर विंग ने कहा, ये आपने क्या किया? वांग जी ने विंग के फेस को अपनी तरफ टर्न किया और खींचा, और फिर उसकी फॉरहेड के ऊपर एक छोटा सा टैप किया अपनी लिप से। विंग ने अपनी आइज़ को क्लोज कर लिया, वांग जी ने उसे छोड़ दिया और फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। वांग जी ने कहा, मैं तुम्हें लेने के लिए 1 हफ्ते बाद ज़रूर आऊँगा, मेरे लिए वेट करना, ठीक है? विंग की आंखों से आंसू बहते हुए नीचे गिर रहे थे। ये बोलकर अचानक वांग जी और बाकी सब लोग वहाँ से गायब हो गए, यहाँ तक कि वो ब्लू फायर पॉनिक्स भी वहाँ से गायब हो गया। फेंगमियान खड़ा हो गया। उसने कहा, ये क्या था? सारे राजकुमार लोग, वो लोग भी बहुत घबरा गए थे। उसने कहा, क्या विंग को हांगवांग जुन ने चूज़ किया है? भागो यहाँ से। अगर उन्हें पता चला कि हम विंग को यहाँ पर पाने के लिए आए हैं तो वो हमें पत्थर बना देंगे, भागो यहाँ से। फेंगमियान ने कहा, रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। लेकिन कोई राजकुमार डर के मारे वहाँ पर नहीं रुका और वो सब लोग वहाँ से भाग गए थे। जियांग चैंग नीचे गिर गया, वो बहुत रो रहा था। उसने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता, वो हांगवांग जुन बहुत ज़्यादा खतरनाक है, हम विंग को उसके पास नहीं भेज सकते हैं। फेंगमियान नीचे बैठ गया। उसकी जो उसका जो दिमाग था वो पूरी तरह से ख़राब हो गया था। उसने अपने सिर पर हाथ रख दिया। उसने कहा, ये क्या हो गया? फ्लैशबैक ख़त्म होता है। विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था। विंग ने कहा, अंकल कुछ कीजिए ना, मुझे उससे शादी नहीं करना है। मैडम यू ने विंग को पकड़ते हुए कहा, ये नासमझ बच्चे, तुमने क्या कहा? अभी शादी नहीं करनी है? तुम्हें पता भी है वो क्या है, वो क्या कर सकता है? अगर शादी नहीं हुआ तो वो तुम्हें उठाकर ले जाएगा
और हमारे पूरे कबीले को पत्थर बना देगा, समझ रहे हो ना तुम? उसको जो चीज़ चाहिए वो उसे लेकर रहता है। विंग ने कहा, लेकिन वो एक बुढ़ा है, मैं उसके साथ नहीं रह सकता हूँ। अगर वो 20-25 का होता तो फिर मैं मानता, लेकिन वो तो 60-70 साल का है। ये सुनकर फेंगमियान ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता विभूषण, मुझे माफ़ कर दो। उसके आगे किसी की नहीं चलती हैं, उसके पास दैविक शक्ति है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है विभूषण, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। विंग बैठकर रो रहा था। विंग ने कहा, अगर मेरे मॉम डैड होते तो उसे ज़रूर रोकते और शादी नहीं करवाते। आप कुछ कीजिए ना अंकल, अगर मॉम को पता चलेगा कि मैं एक बूढ़े इंसान के साथ शादी करने वाला हूँ तो वो लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये सुनकर फेंगमियान ने कहा, तुम चिंता मत करो, मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है। वांग जी कभी भी बाहर नहीं आता है, वो गुसू से बाहर कभी नहीं आता। पहली बार वो हमारे कबीले में आया है। वो हमेशा उस ब्लू फायर पॉनिक्स को भेजता है जो कि सबको मैसेज देता है, लेकिन पहली बार वो खुद आया था। और अगर हमने इनकार कर दिया विंग, तो फिर शायद इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। मैडम यू ने कहा, हम इनकार नहीं करने वाले हैं, विंग के साथ उसका ही शादी होगा। विंग ने कहा, आंटी आप क्यों नहीं समझ रहे हो? उसकी आंटी ने कहा, बस करो विभूषण, शादी होकर रहेगी, और तुम आचिंग इसे लेकर जाओ यहाँ से, समझे? विंग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर विंग रोते हुए वहाँ से भाग गया। सीन कट होती है। विंग नदी किनारे बैठकर बहुत ज़्यादा रो रहा था। वो कमल के फूलों को देख रहा था। उसके पास उसकी सिजी आती है। उसने कहा, विंग ने कहा, सिजिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे थोड़े वक्त के लिए अकेला रहना है। उसकी सिजिए ने कहा, वो विंग के पास बैठ गया। उसने कहा, आशियान देखो, हालत पर हम नहीं हंस सकते और ना ही रो सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ हालात ना ऐसे बनते हैं जिससे ना इंसान को अंदर से खोखला बना देता है। ये सुनकर विंग ने कहा, मेरी क्या गलती थी? मैं उस ओल्ड मैन से शादी नहीं कर सकता हूँ। मैं क्या करूँ? मुझे वो पसंद नहीं है, ऊपर से वो इतना ख़तरनाक है। अगर उसने ही मुझे गुस्से में पत्थर बना दिया तो? ये सुनकर सिजिए ने कहा, विभूषण मेरी बात सुनो, जो हमारे नसीब में है वो होकर रहेगा, हम चाहकर भी उसे नहीं रोक सकते हैं। मुझे पता है तुम्हें शादी से साफ इनकार है, लेकिन हम इसे नहीं रोक सकते हैं। अगर हमने इसे रोक दिया तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। वो खुद तुम्हें शादी करने के लिए यहाँ पर आया था। जहाँ पर हांग वांगजुन खुद आता है, वो उस जगह को तबाह करने के लिए आता है, बट वो कभी भी अपने गुस्से से बाहर नहीं आया। सैकड़ों सालों से वो गुस्से के अंदर ही है। हमने सुना था कि वो इमॉर्टल है, लेकिन वो 60-70 साल का बुरा इंसान बन चुका है। हम जानते नहीं थे। वैन कबीले वालों ने अचानक किसी के ऊपर हमला कर दिया था, तब हांग वांगजुन सबके सामने आए थे। उसकी ऐसी हालत देखकर सब लोग घबरा गए थे और सब लोग उससे डर रहे थे, और वैसे भी सब लोग उससे डरते भी हैं। विंग ने कहा, अगर वो मुझे खा गया तो? ये सुनकर सिजिए ने कहा, तुम्हें क्यों खाएगा वो तुम्हें क्यों खाएगा पागल? वो वेजिटेरियन है, मैंने सुना है कि वो नॉनवेज नहीं पसंद करते हैं। विंग ने अपनी बहन को देखते हुए कहा, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हो? उसकी बहन ने हंसते हुए कहा, विंग देखो, कोई इंसान बुरा नहीं होता है, हालत उसे ऐसे दिखाता है, मुझे लगता है कि वो बुरा नहीं है। विंग ने कहा, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, वो बहुत बुरा है, वरना वो ऐसे आकर क्यों करेगा? सिजिए ने कहा, विंग शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। विंग बहुत रो रहा था। सिजिए को हक करते हुए कहा, सिजिए मेरी लाइफ में ऐसा क्यों होना चाहिए, मैं इतना खूबसूरत क्यों हूँ? दीदी ने कहा, ठीक है विंग शांत हो जाओ, मत रो। वो विंग को संभाल रहा था। सीन कट होता है। 2 दिन बाद गुसू से विंग के लिए रोप्स और शादी का सामान आता है, और बहुत कुछ तोहफा भी, बहुत सोने के जेवर, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, चांदी के जेवर, यहाँ तक कि विंग का जो रोप्स था रेड कलर का, शादी का वेडिंग ड्रेस था, उसमें भी सोने की कारीगरी किया गया था। ये देखकर समझने में बाकी नहीं रहा कि वांग जी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और वो अपनी ओमेगा वाइफ के लिए कुछ भी कर सकता है। मैडम यू इतने सारे सोने को सिक्का देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी। उसने कहा, वाह
इतना सोने का सिक्का, ये तो हांगकांग जून ने दिया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हम अब अमीर बनने वाले हैं। जियांग फेंगमियान ने कहा, तुम हंस रही हो, पता है विंग पर क्या बीत रही है? मैडम यू ने कहा, विंग को तो खुश होना चाहिए कि जिसके साथ उसकी शादी होने वाला है वो एक किंग है। वो पूरे कबीले वालों को चलाता है, उसके इशारे पर सब कुछ चलता है। उसके पास ब्लू फायर फिनिक्स है जो कि उसका रक्षा करता है हमेशा। हाँ, और विंग दुखी हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक बुरा इंसान है। तो क्या हुआ? बुरा है तो क्या हुआ, है तो अमीर ही ना। ये सुनकर फेंगमियान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा, मुझे पता नहीं है कि तुम्हें किसने माँ बनाया है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये बोलकर वो चला गया वहाँ से। मैडम यू ने सिक्कों को हाथ में लेते हुए कहा, चले जाइए, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उसके जगह मेरा जियांग चंग बेटा होता तो शायद मैं कुछ करती, लेकिन यहाँ पर तो विंग है। मुझे विंग के लिए कुछ नहीं करना है। मैं चाहता हूँ कि विंग ख़त्म हो जाए बस, और इस कबीले से हमेशा हमेशा के लिए दफ़ा हो जाए। मुझे उसका शकल भी नहीं देखना है। विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था अपनी रोब्स को देखकर। उसने कहा, ऐसे करते करते दिन बीत रहे हैं, एक दिन एक हफ्ता बीत जाएगा और फिर वो मुझे लेने के लिए यहाँ पर आ जाएगा और फिर मुझे अपने साथ लेकर जाएगा। मुझे नहीं जाना है। वो बहुत रो रहा था। जिन डुलानो उसके पास बैठा हुआ था उसने कहा, मामा जी आप इतने क्यों रो रहे हो? विंग ने कहा, जिन डुलान तुम्हें पता भी है कि मैं किस हालत से गुजर रहा हूँ। जिन डुलान ने कहा, आपको तो खुश होना चाहिए क्योंकि आपके पास नए नए कपड़े हैं। आपको पता है मेरे पास भी बहुत नए नए कपड़े हैं, तब ना मैं बहुत खुश होता हूँ। मम्मी ने कहा है ज़्यादा नए कपड़े खरीदना नहीं चाहिए, लेकिन आपके नए कपड़े पर तो सोने की काली गली है, आपको तो खुश होना चाहिए। विंग ने कहा, खुश? हाँ सही कहा तुमने, मुझे खुश होना चाहिए कि मेरा कबीला बच रहा है। अगर मैंने शादी नहीं किया और इनकार कर दिया तो वो ब्लू फायर फिनिक्स यहाँ पर आएगा और सब कुछ तबाह कर देगा और मुझे भी लेकर जाएगा। क्या ज़रूरत है? उससे अच्छा होगा मैं खुद की ज़िंदगी खुद तबाह कर लूँ। कोई बात नहीं, मैं उस बूढ़े इंसान से शादी कर लूँगा। उस बुढ़े की तो मैं उसकी कमर में लात मार के उसे नीचे गिरा के मार डालूँगा। उसके बाद सारे कबीलों को मैं अपने हाथ में ले लूँगा। उसके बाद जब वो पीछे मुड़ता है तो उसने देखा कि वहाँ पर वांग जी खड़ा है। ये देख कर उसने कहा, कौन? विंग फिर से पीछे मुड़ता है। उसने कहा, ये मैंने किसे देख लिया? जब वो सामने की तरफ देखने लगता है तब उसने देखा वहाँ पर कोई भी नहीं है। उसने कहा, क्या मैं ऐसे सोच रहा था उस बुढ़े को? गॉड। विंग ने रोप्स को देखते हुए कहा, लगता है वो बुढ़ा यहाँ पर आएगा और मुझे उठाकर लेकर जाएगा। उसको शांति नहीं मिलेगी, हर जगह पर आता जा रहा है, मेरे ख्वाब में भी। सो फिर गाइस ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है। सो कैसा लगा आपको ये फर्स्ट पार्ट ज़रूर बताना वांगशन का, और इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।